था स्कैनर। आपके सामने दिक्कत आई थी ना। अब ये जो ओबीडी कनेक्टर है ना, ये 16 पिन का। टोटल जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है ना, सब में 16 पिन का लगता है। अगर आपका ओबीडी कनेक्टर कनेक्ट नहीं कर रहा, इसके अंदर लाइट नहीं आ रही, ये क्या है? इसको बोलते हैं डीएलसी। ये है डाटा लिंक कनेक्टर, ठीक है, डाटा लिंक कनेक्टर। ये क्या करता है, मतलब कि ओबीडी कनेक्टर में लग के डाटा को उठाता है। इसमें 16 पिन है, इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है। अरे ब्लूटूथ वाला डोंगल, ब्लूटूथ वाला डोंगल जब तक नहीं चलेगा, जब तक इसको आप सप्लाई नहीं दोगे, यानी इसको 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए जब चलेगा। ये किसी में 24 वोल्ट का डोंगल आता है, ट्रंकों में 24 का आएगा, गाड़ियों में 12 का आएगा। अब ट्रंकों में अगर आपको 24 वोल्ट का डोंगल चाहिए तो इसके बीच में कनेक्टर आएगा, 12 टू 24 वोल्ट का कनेक्टर आएगा, उसमें 12 टू 24 हो जाता है और उसमें आप स्कैन कर सकते हैं। अब ये जो आपका डीएलसी है, डीएलसी में 16 पिन है। 16 पिन में आपको एक पिन याद रहना चाहिए, किस पिन पे क्या पिन। जैसे 4 और 5 पे नेगेटिव, 4 पे जो नेगेटिव आएगा वो आएगा बॉडी, जो बॉडी चेसी है, चेसी से। जो 5 पे आएगा वो आएगा ईसीएम से। बाई चांस ईसीएम हटाओ, बीसीएम हटाओ तो इनसे कोई नेगेटिव नहीं आएगा 5 पे, ठीक है। इसके बाद 6 और 7 नंबर, 6 और 7 नंबर पे आपको डाई वोल्टेज मिलेगी, वो है कैमलो कैनहाई। इस पे भी लगेगी गाड़ी में? नहीं, इस पे नहीं, गाड़ी पे सारा ही गाड़ी का है, ठीक है। वापसी मिलेगा, पेंटिंग बनाएंगे, ठीक है। अब जो 6 और 7 है, 6 और 7 पे कैन लो कैन हाई आती है। किसी गाड़ी में लो मिलेगी, किसी में हाई मिलेगी, किसी में दोनों ही मिलेगी, बदल के मिलेगा 6-7, लेकिन 6-7 वो फिक्स है ना, फिक्स है। किसी में दोनों ही मिलेगी, किसी में दोनों नहीं मिलेगी, ऐसे। अब आपको जो डाई वोल्टेज मिलेगी, अगर डाई वोल्टेज आ रही है तो ये कम्युनिकेशन करेगा ईसीएम के साथ। अगर इसमें नहीं आ रही तो इसमें सिर्फ लाइट जलती रहेगी, ये कम्युनिकेशन एरर दिखाता रहेगा, किसी के साथ बात ही नहीं करेगा, ठीक है। 6 और 14 के बाद जो वायर आती है वो 7 और 15 आती है। सर अभी जो कैन लो कैन है जो 6-7 बोले हैं आप। 6 और 14 कैन लो कैन हाई, ठीक है। 6 और 14, 6 और 7 बोल रहे थे सर आप तभी से। 6 और 7 बोले ना, 6 और 14 कैन लो कैन हाई। और जो 7 और 15 है वो है के लाइन। के लाइन में आपको 10 वोल्टेज कुछ मिलेगी, ठीक है। आपको 9 वोल्टेज कुछ मिल रही है तो वो क्या है, के लाइन। के लाइन आ रही है तो ये कोई स्कैनर के लाइन से बात करता है, को कैन लो कैन हाई से बात करता है। जी सर। अगर के लाइन आ रही है तब भी बात हो जाएगी, कैन लो कैन हाई आ रही है तब भी बात हो जाएगी। फिर इसके बाद आती है 16 नंबर में पॉजिटिव। 16 नंबर में अगर पॉजिटिव आ रही है तो ये स्कैनर, इसका डीएलसी में लाइट आ जाएगी और ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा। आपको चेक करना है तो आप इसके जितने भी पिन है उनको चेक कर लीजिए मल्टीमीटर से, उन पिनों पे ये सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही गाड़ी में, और क्या उसमें चेक करेंगे गाड़ी में। अगर कभी आपको कोई पॉजिटिव चाहिए अंदर इंटीरियर में, इंटीरियर ना उखाड़ना पड़े, तो आप डीएलसी का जो ओबीडी कनेक्टर है उसका 16 नंबर से पॉजिटिव ले सकते हैं। जी सर। ये नहीं कि उसका 16 नंबर का पॉजिटिव का कोई बल्ब जला दिया, कोई म्यूजिक सिस्टम चला दिया, कोई ऐसे चला दिया तो फ्यूज उड़ जाएंगे। और सर ये काउंट कहाँ से करेंगे इसमें? काउंट सर नीचे से, यहाँ से काउंट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे। जी सर। यानी छोटे वाली जो लाइन है वो 16 की, 16 वाली जी, नीचे वाली 8 की। 8 की। ये हर कनेक्टर जो डीएलसी है सब से नीचे से स्टार्ट होता है। नीचे से स्टार्ट। या बीएलसी में देखना 2 पिन बड़ी है, बड़ी है। 2 लाइट बड़ी है। ये जो 2 पिन बड़ी है यही दोनों नेगेटिव की है, 4-5, ये 4-5, अच्छा, ठीक है, 4-5। और इन पे लिखा भी मिलता है उसके ऊपर 1 2 3 4 नंबर भी लिखा मिलता है। और किसी में नंबर भी नहीं मिले, मारुति की गाड़ी में नंबर मिलता है, ठीक है। अब ये डीएलसी इस गाड़ी में लगाते हैं, जब स्कैनर लगाना हो तो इग्निशन ऑन होना चाहिए। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर इग्निशन ऑन नहीं है। जी सर। अगर नहीं आ रहा है सर तो बाहर से हम दे सकते हैं ना? बाहर से आप पॉजिटिव दे सकते हो, बाहर से आप दोनों नेगेटिव दे सकते हो। जी सर। 4 और 5 में और 16 में। हाँ, बाकी गाड़ी कम्युनिकेशन खुद कर लो। लाइट जला दीजिए आप। बत्ती जब अब देखिए उसके अंदर लाइट जलने लगी, ठीक है। जी सर।
अभी इसमें इग्निशन ऑन कर दिया। कैमरामैन फोकस करो। अब देखिए यहाँ पे आता है, एक आता है लोकल डायग्नोस, एक आता है इंटेलिजेंट डायग्नोस। इंटेलिजेंट में ये होता है कि आपको कुछ नहीं पता गाड़ी के बारे में कि गाड़ी कौन सी है, कौन सा मॉडल है, कौन सा सन है, कौन सा नहीं है। आपको सीधा यहाँ पे VN नंबर डालना है, यानी कि चेसिस नंबर। इसका चेसिस नंबर डाल दीजिए इस गाड़ी का, ये ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा। अगर वो भी नहीं पता, अगर चेसिस नंबर नहीं है इस गाड़ी का, जैसे रिमूव हो रखा है, चेसिस नंबर नहीं पता, तो फिर आपको लोकल डायग्नोस पे जाना पड़ेगा। अब इसके लोकल डायग्नोस पे जाइए। गाड़ी कौन सी है? महिंद्रा, महिंद्रा पहले ब्रांड। ठीक है, महिंद्रा, महिंद्रा इंडिया, ठीक है, महिंद्रा इंडिया में गए, यहाँ पे ओके। इसके बाद यहाँ व्हीकल सिलेक्शन, क्योंकि अभी तक स्कैनिंग हुई नहीं है, अब ये तो खुला है सिर्फ इंटरफेस इसका। जी सर। अब यहाँ व्हीकल सिलेक्शन हमारा कौन सा है? पैसेंजर है, कमर्शियल है, BS6 है? पैसेंजर पैसेंजर है। पैसेंजर में कौन सी है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो कौन सी है? अब यहाँ तो इतना आ रखा है। मॉडल आ जी सर। अब यहाँ पे मॉडल आ रखे हैं, तो मॉडल कहाँ लिखे रहते हैं? S3 S4 कहाँ लिखे रहते हैं? पीछे लिखे रहते हैं। जी पीछे सर। देख के ये क्या है? VLX 80, जी सर। क्योंकि VLX एक ही है इसमें, दूसरा है ही नहीं है। VLX है या VLX है अगर 80। किसी गाड़ी के पीछे से मिटा हो, लाते के डिगा हो, गाड़ी का RC बुक में रहेगा ना। सर्च तो करेगा ना, कोई चोरी दी गड्डी ले आवे मेरे को। ठीक है। सिस्टम सिलेक्शन या हेल्थ रिपोर्ट। हेल्थ रिपोर्ट में तो सारा सिस्टम के बारे में डाटा आ जाता है। सिस्टम सिलेक्शन में अकेला अकेला आपको जाना पड़ता है। अगर कोई कस्टमर आता है, उसकी गाड़ी में दिक्कत है, तो आपको नहीं पता कि कौन से मॉड्यूल में दिक्कत है, BCM में, ECM में, TCM में, किस में भी, तो हेल्थ रिपोर्ट कीजिए। अगर आपको पता हो तो सीधा शॉर्ट फॉर्म करिए। हेल्थ रिपोर्ट में थोड़ा टाइम लगता है निकलने में। अब देखिए इतने इसमें फॉल्ट कोड आ गए, रेड वाला ठीक जो है। भी है फॉल्ट करो। ये सब फॉल्ट कोड है। अब फॉल्ट कोड आ गए तो अगर आपको इसका प्रिंट निकालना है, तो आप सीधा इसका प्रिंटर से प्रिंट निकाल के उसको दे सकते हो रिपोर्ट के, इसके रिपोर्ट में ये चीज़ें ठीक करनी है या नहीं करनी। आपको ये लग रहा होगा कि स्कैनर से जाओगे, इरेज कर दोगे, फॉल्ट हुआ तो इरेज हो गया, सोल्व हो गया। इरेज करना कोई सोल्व नहीं है। इरेज अभी किया आपने, कुछ 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर चलते ही फॉल्ट कोड आ जाएगा, ओके, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ होती है प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। सोल्व। पहले आपको इसकी फ़ोटो खींचनी है कि फॉल्ट क्या है। अगर आपने इरेज कर दिया तो आपके हाथ से एक्सेस चला जाएगा, यानी कि आपने अभी इरेज किया इस गाड़ी में, हमने यहाँ से क्लियर DTC कर दिया, जो ट्रबल कोड थे वो क्लियर किए। अगर आपने जो ट्रबल कोड थे वो क्लियर कर दिए, तो आपको नहीं पता कि फॉल्ट किसका था, काम किस पे करना है। कस्टमर उसको 50-60 किलोमीटर चला रहा है और फिर फॉल्ट आ रहा है, तो कस्टमर तो बोलेगा ना वही प्रॉब्लम अभी भी है, वही प्रॉब्लम पहले थी। ओके ओके ओके। तो पहले आपको इसको सेव ऑप्शन भी है क्या? इसको सेव ऑप्शन नहीं है सर, इसमें स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। इसका वो ऑप्शन है। हाँ, इसमें स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, यहाँ से ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपको ये पता लग जाएगा इसमें इतने फॉल्ट कोड। जी सर। यहाँ से एंटर कीजिए, एंटर आगे। एंटर होने के बाद यहाँ रीड फॉल्ट कोड या मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमने क्या स्टार्टिंग में क्या बात की थी, चेसिस नंबर लाइए। चेसिस नंबर नहीं है तो इसके अंदर ऐसे चले जाइए। अगर आप चेसिस नंबर निकालना तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें व्हीकल इन्फॉर्मेशन है। व्हीकल आइडेंटिफाई नंबर ऊपर वाला MA1T A4 HF N B2 B2 4842,
और एक चीज़ याद रखना, जो चेसिस नंबर आता है उसमें ओ कभी नहीं आता, 0। ओ नहीं आता, वहाँ 0 आती है। ओ में और 0 में कंफ्यूजन होगा, इसलिए उन्होंने ओ दिया ही नहीं। चेसिस नंबर ये मिल गया, अब इसका स्क्रीनशॉट, हमें पता लग गया कि अब चेसिस नंबर मिल गया तो हम इंटेलिजेंट भी कर सकते थे। अब यहाँ ये रीड फॉल्ट कोड, इसमें 10 फॉल्ट कोड आ रहे हैं। क्या रहा है, बूस्ट प्रेशर सेंसर वोल्टेज अबाव अपर लिमिट, यानी कि जो बूस्ट प्रेशर सेंसर है उसका आपने कनेक्टर निकाला था। कनेक्टर निकालते ही कितनी वोल्टेज होती है, 5 जी सर। 5 होती है। अगर 0 होगी तो लोअर लिमिट, अगर 5 होगी अपर लिमिट। एयर मास का 0 आता है, लोअर लिमिट। टेम्परेचर सेंसर का अपर लिमिट आता है। आपने 5 वायर का कल सेंसर किया, अगर इसका कनेक्टर निकालते हो तो वहाँ 0, ऐसे अपर लोअर लिमिट के ये फॉल्ट कोड आते हैं। अच्छा, कल जितने भी कनेक्टर निकाला हाँ। उसमें फॉल्ट कोड निकल गया। यहाँ से अब देखिए, आपको एक मल्टीमीटर ले लीजिए और एक पिन ले लीजिए, आपको दिखाते हैं कि कैसे आते हैं।